हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज है कामदा एकादशी, तो जरूर पढ़े ये व्रत कथा ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कल दसवीं थी, परसों नवमी थी, तो आज है एकादशी है। तो इस एकादशी को सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की आराधना का व्रत का पालन करता है, अपनी इच्छा हेतु प्रार्थना करता है, उसे सारी कामना अवश्य पूरी होती है। आज मैं इसकी व्रत कथा बताऊंगी, कौन कौन सा भगवान विष्णु को भोग लगाएं, कौन सा फूल चढ़ाए और एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं, सब बताऊंगी। शास्त्रों में जितना आवश्यक कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का बताया है, उतना ही जरूरी है इस एकादशी की व्रत कथा को सुनना या पढ़ना, तभी पूजा का फल पूर्ण प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, आधी अधूरा पूजा करते हैं, आधा अधूरा ध्यान हमारा होता है कि आज कौन सी सब्जी बना लें, कौन सा कपड़े पहन लें, कपड़े कितने बजे धोने हैं। तो हमें पूरा फोकस ईश्वर पर करना है। काम पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुरी नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य में सभी अप्सरा, किन्नर, गंधर्व आदि निवास किया करते थे। ये कामदा एकादशी की व्रत कथा है। तो इस राज्य के एक राजा थे जिनका नाम पुंडरीक था। पुंडरीक था ललित और ललिता नामक गंधर्व जोड़ा राजा एवं सभी गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं का मनोरंजन किया करता था। एक बार ललित गंधर्व को राजा के दरबार में संगीत मनोरंजन के लिए बुलाया गया। उस दिन किसी कारण से ललित अकेला ही राजा के दरबार पर पहुंचा, जबकि उसकी पत्नी ललिता घर पर ही थी। राजा के दरबार में गायन के बीच ही ललित को उसकी पत्नी की याद आने लगी। जब वो उनका मनोरंजन कर रहा था तो अचानक से उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी ना, क्योंकि पति पत्नी दोनों मनोरंजन करते थे, पर एक दिन उस दिन ये हुआ था, वो अकेला ललित आया था। तो ललिता की याद आने के कारण ललित के सुर बिगड़ गए और राजा के मनोरंजन में खलल पैदा हो गया, जिसके बाद राजा ने क्रोध में आकर ललित को असुर योनि में भटकने का श्राप दे डाला। बिना किसी सोच विचार के किए ललित उनसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन राजा ने एक ना सुनी और उसे तुरंत ये श्राप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो असुर योनि में चला गया, जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली ललिता को, तो वह विंध्य पर्वत पर ऋषि शम्यू के पास इस श्राप के समाधान हेतु पहुंची। तब ऋषि ने उसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने को कहा। जैसे महीना स्टार्ट होता है ना, तो उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तिथि ऐसे स्टार्ट होने लगती है। तो हर जरूरी जो होती है तिथियां देसी महीने, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आप देसी कैलेंडर खरीद सकते हैं। ललिता ने जब पूर्ण श्रद्धा से व्रत का पालन किया, तब भगवान विष्णु ने उसके आराधना से प्रसन्न होकर उसकी कामना को पूरा किया और उसके पति को श्राप से मुक्ति मिल गई। अब हम सच्चे मन से अगर भगवान को याद करते हैं, तो हम माफ़ी मांगते हैं, तो हमें वो ज़रूर माफ़ कर देते हैं। दूसरा मैं बताऊंगी, कामदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाएं। मीठे दही का भोग लगाएं। मीठे दही का भोग लगाने से घर का पारिवारिक क्लेश दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सदस्यों के बीच मधुरता और प्रेम बढ़ता है। अपने सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि घर में सुख शांति रहे, मियाँ बीबी के बीच प्रेम बढ़ा रहे, संतानहीनों के संतान हो। इसलिए हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को एक साथ हमेशा देखते हैं। भगवान विष्णु को लगाए पीले मिष्ठान का भोग, यानी कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है, तो ऐसे में आप भगवान विष्णु को कामदा एकादशी के दिन पीले मिष्ठान का भोग यानी आज लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, सभी कामनाएं पूरी होती हैं। जिस दिन भी एकादशी हो, पूर्णिमा, अमावस्या हो, मंदिर ज़रूर जाएं, कुछ दान करके ज़रूर आएँ। पता नहीं कौन सी कहते हैं कि किसी की दुआ हमें लग जाए, हमारे काम बन जाए। भगवान विष्णु को लगाए पंजीरी का भोग। आप पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाने से ग्रह दोष दूर होते हैं और ग्रहों की शुभता के कारण शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। आगे मैं बताऊंगी भगवान विष्णु के प्रिय फूल। बस तो जो किसी की, जब हम उनके जन्मदिन पे जाते हैं या उनको याद करते हैं, जब हम उनकी फेवरेट चीज़ बनाते हैं या उनको फेवरेट गिफ्ट देते हैं, तो वो हम खुश हो जाते हैं, सामने वाला अलग से खुश हो जाता है। तो इसी तरह ही ईश्वर को ही
कल आपने मतलब आज आपने ईश्वर को ही याद करना है। भगवान विष्णु को आपने सफ़ेद लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। इस सफ़ेद लड्डू का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की वीडियो थी कि किस ग्रह के कारण इंसान के काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो वो ज़रूर देखिएगा, शनि देव वाली है। आप स्क्रॉल करके नीचे एक बार देखोगे, मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे। भगवान विष्णु को लगाए पंचामृत का भोग, यानी कि पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। भगवान विष्णु को चढ़ाए गुलाब के फूल। आप भगवान विष्णु को कामदा एकादशी के दिन गुलाब के फूल चढ़ाए, क्योंकि यह प्रिय माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय हैं। ठीक है, तो इसे अर्पित करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, मोगरे का फूल चढ़ा सकते हैं आप। 1-2-3 आप कोई भी फूल, गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि कामदा एकादशी दिन क्या करना चाहिए। कामदा एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत संकल्प ले। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विशेष रूप से करने का विधान है। कामदा एकादशी दिन रात्रि में पूजा करनी चाहिए और जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा पाठ करना चाहिए। क्या नहीं करना है वो बताती हूँ आगे। दिन भजन कीर्तन विशेष रूप से आपको करना है। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करना है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय फूल जरूर अर्पित करें, इससे श्री हरि की कृपा बनी रहती है। कामदा एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल नाखून कटाने से बचना चाहिए। व्रती सोने से बचना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आप सोने से बचें। कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत में सोते नहीं हैं, फिर कोई भी हो, चाहे करवा चौथ का हो, कोई भी हो। एकादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को बिना भोजन और दक्षिणा दिए नहीं भेजना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करने से बचे और व्यक्ति को अपशब्द बोलने से बचे, किसी व्यक्ति की निंदा करने से बचे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।